हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 12 घातांक और घात प्रश्नावली 12.1 से क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सरल कीजिए। फर्स्ट पार्ट देखिए, दिया गया 25 गुणा टी की घात -4 बटे में 5 की घात -3 गुणा 10 गुणा टी की घात -8। तो हमें इसे सरल करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए क्या है 25 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 की घात 2 ये लिख सकती हूँ। देखिए 5 की घात 2 का मतलब क्या है कि 5 2 बार गुणा हो रहा है, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5 क्या आया 25। तो 25 को मैं लिख सकती हूँ 5 की घात 2 गुणा टी की घात -4, ये ऐसे ही लिखा। फिर बटे में क्या है, देखिए 5 की घात -3 गुणा क्या है 10। अब देखिए 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 गुणा 2 ये लिख सकती हूँ ना, 5 दूनी 10। तो 10 को मैं लिख दिया 5 गुणा 2 गुणा टी की घात -8, ये ऐसे ही लिखा। अब देखिए 5 की घात क्या है 2, इसका आधार क्या है 5, और बटे में देखिए क्या है 5 की घात -3 और 5 की घात 1, इसकी घात कुछ नहीं लिखा यानी इसकी घात 1 है। इनका भी आधार क्या है 5, तो बटे में जिनका आधार 5 है उन्हें ऊपर ले जाएंगे अंश में। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखिए टी की घात क्या है -4 बटे में टी की घात -8, इनका भी आधार देखिए एक जैसा है, यहाँ भी टी है यहाँ भी टी। तो इस टी की घात -8 को भी ऊपर यहाँ टी की घात -4 के साथ ले जाएंगे। तो देखिए क्या है, सबसे पहले 5 की घात 2। तो अब देखिए 5 की घात -3 ये हर में है, जब हम इसे ऊपर अंश में ले जाएंगे तो इसकी घात का निशान बदल जाएगा। माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी। तो 5 की घात -3 है, जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे अंश में तो इसकी घात प्लस की हो जाएगी। 5 की घात क्या हो जाएगी, प्लस के 3। फिर देखिए क्या है बटे में 5 की घात 1, इसे भी हम ऊपर लेके जा रहे हैं अंश में। तो देखिए 5 की घात 1 हर में है, जब हम इसे ऊपर अंश में ले जाएंगे तो इसकी घात का निशान बदल जाएगा। 5 की घात जो है प्लस के 1 है, जब ऊपर ले जाएंगे तो 5 की घात माइनस के 1 हो जाएगी। फिर गुणा क्या है टी की घात -4। अब देखिए बटे में क्या है टी की घात -8, हर में है ये, इससे हम जब ऊपर अंश में ले जाएंगे तो इसकी घात का निशान बदल जाएगा। तो देखिए टी की घात -8 है, जब ऊपर अंश में ले जाएंगे तो टी की घात प्लस के 8 हो जाएगी। तो गुणा टी की घात 8, प्लस के 8 हो गई। अब बटे में क्या रह गया, देखिए बटे में सिर्फ 2 रह गया। अब देखिए क्या है 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 3 गुणा 5 की घात -1। अब देखिए इन सभी का आधार क्या है, एक जैसा है, सभी का आधार क्या है 5 है। तो देखिए जब आधार एक जैसा हो तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ इन सब की घात जो है जुड़ जाएगी। तो देखिए 5 ऐसी है, आधार लिखा हमने 5। ठीक है, अब इन तीनों की जो है घातें जुड़ जाएंगी, यानी 2 + 3 प्लस ब्रैकेट में -1। तो देखिए इन तीनों की जो घातें हैं वो जुड़ गई। फिर गुणा, फिर देखिए क्या है टी की घात -4 गुणा टी की घात 8। तो देखिए यहाँ भी आधार एक जैसे, यहाँ भी टी है और यहाँ भी टी है। तो जब आधार एक जैसे तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ इनकी घातें भी जुड़ जाएंगी। तो आधार क्या है टी, ठीक है, अब इनकी घातें जुड़ जाएंगी। तो -4 + 8, तो घातें जुड़ गई, और बटे में क्या है 2। फिर बराबर, अब देखिए 5 ऐसे ही लिखा। ठीक है, तो देखिए 2 + 3, फिर प्लस को माइनस से गुणा करा -1 गुणा टी की घात क्या आएगी, देखिए ये -4 है, ये +8 है, एक माइनस और एक प्लस। जब एक माइनस में और एक प्लस में हो तो माइनस करते हैं, तो 8 में से 4 माइनस करेंगे 4 आएगा, और निशान बड़ी संख्या का आता है। देखिए 8 बड़ा, इसके साथ प्लस का निशान है तो 4 भी प्लस का आएगा। तो क्या है टी की घात 4 और बटे में क्या है 2। फिर देखिए 5 ऐसे ही लिखा। अब देखिए 2 + 3 5, 5 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 4। तो 5 की घात क्या आई 4 गुणा टी की घात 4 और बटे में क्या है 2। अब देखिए 5 की घात 4 का मतलब है कि 5 को 4 बार गुणा करेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो इस तरह से रफ में गुणा करके देख लीजिए, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625। तो 5 की घात 4 किसके बराबर है 625। तो 5 की घात 4 का मतलब है 625, और बटे में क्या है 2, और गुणा साथ में क्या है टी की घात 4। तो आंसर क्या है 625/2 टी की घात 4।
सेकंड पार्ट देखिए दिया गया है 3 की घात -5 गुणा 10 की घात -5 गुणा 125 बटे में 5 की घात -7 गुणा 6 की घात -5। अब हमें इसे सरल करना है। तो देखिए 3 की घात -5 ये ऐसे ही लिखा गुणा, अब देखिए 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 को मैं लिख सकती हूँ 2 गुणा 5, 2 पंजे 10, 10 की घात -5 है यानी सारे की घात क्या है -5, फिर गुणा। अब देखिए 125 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 125 को मैं लिख सकती हूँ 5 की घात 3, 5 की घात 3 का मतलब है कि 5 को 3 बार गुणा करेंगे यानी 5 गुणा 5 गुणा 5, तो गुणा करने पर 125 आएगा। तो 125 को मैं लिख सकती हूँ 5 की घात 3 बटे में क्या है 5 की घात -7 गुणा, अब देखिए क्या है 6 की घात -5, 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 गुणा 3, 2 तिये 6, ठीक है। तो 6 को मैंने लिख दिया 2 गुणा 3। अब देखिए 6 की घात -5 है यानी 2 गुणा 3, इस सारे की घात क्या है -5। फिर देखिए 3 की घात -5 है ऐसे ही लिखा गुणा, देखिए 2 गुणा 5, इस सारे की घात -5 है यानी 2 की भी घात -5 है, ठीक है, गुणा 5 की भी घात क्या है -5, फिर गुणा 5 की घात 3, फिर देखिए बटे में क्या है 5 की घात -7 गुणा 2 गुणा 3, इस सारे की घात -5 है यानी 2 की भी घात -5 है, ठीक है, और गुणा 3 की भी घात क्या है -5। अब देखिए 3 की घात क्या है -5 और बटे में क्या है 3 की घात -5, तो देखिए इसका भी आधार 3 है और इसका भी आधार 3, दोनों का आधार एक जैसा है। तो ये जो हर में 3 की घात -5 है मैं इसे ऊपर अंश में इसके साथ ले जाऊंगी, ठीक है। तो देखिए जब हर से ऊपर अंश में ले जाते हैं तो घात का निशान बदल जाता है, इसकी घात -5 है तो जब ऊपर अंश में जाएगी तो इसकी घात +5 हो जाएगी। तो बराबर देखिए 3 की घात -5 ये मैंने ऐसे ही लिखा, और जो ये 3 की घात -5 हर में है इसे ऊपर अंश में इसके साथ ले जाऊंगी तो इसकी घात का निशान बदल जाएगा। 3 की घात -5 है, ऊपर अंश में जाके 3 की घात +5 हो जाएगी, फिर गुणा क्या है 2 की घात -5, ठीक है, और बटे में क्या है 2 की घात -5। देखिए इसका भी आधार 2 है और इसका भी आधार 2, दोनों का आधार एक जैसा है। तो ये जो हर में 2 की घात -5 है इसे ऊपर अंश में ले जाऊंगी तो इसकी घात का निशान बदल जाएगा, 2 की घात -5 है ना तो +5 हो जाएगी। तो गुणा देखिए 2 की घात -5 ये ऐसे ही लिखा, और ये जो हर में 2 की घात -5 है इसे ऊपर अंश में ले जा रही हूँ तो क्या हो जाएगी इसकी घात प्लस की हो जाएगी यानी 2 की घात +5 हो गई। फिर देखिए क्या है 5 की घात -5 गुणा 5 की घात 3, इसका आधार 5 है और इसका भी आधार 5, और बटे में देखिए क्या है 5 की घात -7, इसका भी आधार 5 है। तो देखिए इनका आधार एक जैसा है, तो ये जो हर में 5 की घात -7 है मैं इसे ऊपर अंश में इनके साथ ले जाऊँगी तो इसकी घात का निशान बदल जाएगा, प्लस के साथ हो जाएगी ये। तो देखिए गुणा 5 की घात -5 गुणा 5 की घात 3 ये ऐसे ही लिखा, और ये जो हर में यानी बटे में जो है इसे ऊपर अंश में ले जाऊंगी तो इसकी घात का निशान बदल जाएगा यानी 5 की घात जो है +7 हो गई। तो देखिए जो एक जैसे आधार वाले थे उन्हें हर से मैं ऊपर अंश में ले गई हूँ, ठीक है, तो बटे में कुछ भी नहीं बचा यानी हर में कुछ नहीं बचा। अब देखिए 3 की घात -5 गुणा 3 की घात 5, यहाँ भी आधार 3 है और यहाँ भी आधार 3, तो जब ये आधार एक जैसे हों तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ इनकी घातें जुड़ जाएंगी। तो देखिए आधार क्या है 3, अब इसकी घातें जुड़ जाएंगी -5 + 5। फिर देखिए यहाँ भी आधार 2 है और यहाँ भी आधार 2 है, तो देखिए जब आधार एक जैसे हो तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती है तो इसकी घातें जुड़ जाएंगी। तो गुणा आधार क्या है 2 और इसकी घातें जुड़ जाएंगी यानी -5 + 5। फिर देखिए यहाँ आधार 5 है, यहाँ भी आधार 5 है और यहाँ भी आधार 5 है, तो देखिए इन तीनों का आधार एक जैसा है। तो जब आधार एक जैसे हों तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं, तो ये घातें जो है इसकी जुड़ जाएंगी। तो गुणा आधार क्या है 5, ठीक है, अब इनकी घातें जुड़ जाएंगी यानी -5 + 3 + 7। फिर देखिए बराबर
3 की घात क्या है, देखिए -5 + 5, ये माइनस के 5 है, ये प्लस के 5 है। तो जब एक माइनस का और एक प्लस का, तो माइनस करते हैं, 5 में से 5 माइनस करेंगे, क्या आएगा 0। तो क्या है 3 की घात 0 गुणा, फिर 2 की घात क्या है -5 + 5। तो देखिए एक माइनस है एक प्लस, तो ये माइनस हो जाएंगे, 5 में से 5 माइनस करेंगे, क्या आएगा 0। तो 2 की घात क्या आई 0, फिर गुणा 5 की घात देखिए क्या है -5 + 3 + 7। तो देखिए -5 को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, ये दोनों प्लस के हैं तो पहले इन्हें जोड़ लीजिए। तो देखिए 3 + 7 कितना हो गया 10, तो क्या आया प्लस के 10। अब देखिए 3 की घात 0, ये किसके बराबर होगा, देखिए 0 को छोड़कर अगर आधार कुछ भी है और उसकी घात अगर 0 है तो वो 1 के बराबर होगा। तो 3 की घात यहाँ पर क्या है 0, तो ये किसके बराबर है 1 के बराबर, गुणा फिर देखिए यहाँ क्या है 2 की घात 0, तो ये भी किसके बराबर है 1 के बराबर, क्योंकि हमें पता है कि 0 को छोड़कर अगर आधार कुछ भी है और अगर उसकी घात 0 है तो वो 1 के बराबर होता है। 2 की घात 0 किसके बराबर हो गया 1 के, गुणा फिर 5 की घात देखिए क्या है -5 + 10, एक माइनस में एक प्लस में, जब एक माइनस में एक प्लस में तो माइनस करते हैं, 10 में से 5 माइनस करेंगे, क्या आएगा 5, और निशान बड़ी संख्या का आता है, 10 बड़ा है इसके साथ प्लस का निशान है तो 5 भी प्लस का आएगा। तो क्या है 5 की घात 5। तो देखिए आंसर क्या आएगा, इसे 1 से गुणा करेंगे, 5 की घात 5 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5 की घात 5। तो आंसर आया 5 की घात 5। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।